रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को भी दो तरह से व्यक्त किया जाता है। मान लो कि दो सेट्स ए और बी हैं हमारे पास, और सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, तब इसको हम किस ढंग से रिलेशन को शो करेंगे। इसका पहला है रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं कि जो जो एलिमेंट रिलेटेड है उसको हम पेयर में लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में जो दिया है, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन इज़ लेस देन फ्रॉम ए इक्वल 1 2 3 4 5 टू बी 1 4 5। रोस्टर फॉर्म में मतलब सारे एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। If R is a relation R रिलेशन है, और रिलेशन है इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए वेयर ए इक्वल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and B equal 1 4 5। हाँ, यहाँ पे हमको ये रोस्टर फॉर्म को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इफ़ आर इज अ रिलेशन है इज लेस देन फ्रॉम सेट ए वेयर सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 टू सेट बी वेयर एलिमेंट इन सेट बी इक्वल 1 4 5। हमको आर को इसमें जो जो एलिमेंट है उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो देखो ए का कोई एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से छोटा है क्या? देखो 1 तो किसी से छोटा नहीं है, 2 जो है 1 से छोटा है, तो 2 इसमें के 1 से छोटा है। 3 जैसे 2 उसके 1 से छोटा है, अरे सॉरी लेस देन है ना 1 लेस देन 1 4 से छोटा है, और 1 5 से भी छोटा है। ठीक है, दो लेस देन है ना, इज लेस देन। एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से लेस होनी चाहिए, ये रिलेशन है। तो हम यदि ए का एलिमेंट 1 लेते हैं तो 1 तो 1 के इक्वल है, मगर 4 से छोटा है और 5 से, तो 1 रिलेटेड 4 हो गया, 1 रिलेटेड 5 हो गया। अब 2 के लिए देखो, तो 2 जो है 1 से तो बड़ा है मगर 4 और 5 से छोटा है, तो 2 रिलेटेड 4 है और 2 रिलेटेड 5 है। अब 3 को देखते हैं, तो 3 जो है 4 और 5 से छोटा है, तो 3 रिलेटेड 4 एंड 3 रिलेटेड 5, और 5 तो किसी से छोटा नहीं है, लेकिन 4 5 से छोटा है, तो एक और एलिमेंट आ जाएगा 4 रिलेटेड 5। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं रिलेशन में, उन सब को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो जब ये इस ढंग से हम यदि रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिलेशन को, तो ये रोस्टर फॉर्म होता है। हाँ, माने जो भी एलिमेंट है उसको एज इट इज़ उसमें रख देते हैं ब्रैकेट में, तब वो रोस्टर फॉर्म होता है। अब यदि इसी को हम ऐसा लिखें कि आर इज़ द, इसी में सेट बिल्डर फॉर्म को भी इसी से समझ लेते हैं। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म।
इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, इन ऐसा, इसको अपन उस रूल को सिंबॉलिकली शो करते हैं यहाँ पे। इसको ऐसा लिखेंगे, R इक्वल एक्स वाई सच दैट x लेस देन y एंड x बिलोंग्स टू a while y बिलोंग्स टू, ऐसा शो करेंगे। माने R जो है ऐसे सभी एलिमेंट x y का सेट है जिसमें x y से छोटा है और x a का एलिमेंट होना चाहिए और y को b का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा माने उस प्रॉपर्टी को अपन यहाँ शो करेंगे सिंबॉलिकली, तब ये क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो सीधा क्या डिफरेंस है दोनों में, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट को जैसा वो दिया है वैसे ही अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और इस ढंग से यदि हम किसी रिलेशन को शो करते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं यहाँ पे जिससे वो रिलेटेड है। जैसे R इज द सेट ऑफ ऑल सच, R इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स वाई सच दैट x लेस देन y वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। माने उस प्रॉपर्टी को यदि हम सिंबॉलिकली शो करें तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। उस रिलेशन को सिंबॉलिकली अपन रिप्रेजेंट करें और उसको इस ढंग से लिखें तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा मेथड भी दिया है एरो डायग्राम। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे एक्स वाई अपन लिखे हैं, माने एक्स वाई से रिलेटेड है, तो किस रिलेशन से रिलेटेड है उस रिलेशन को अपन सिंबॉलिकली लिख देते हैं उसमें। जैसे आर जो है ऐसे सभी एलिमेंट एक्स वाई का सेट है जिसमें एक्स वाई से छोटा है, और जबकि एक्स को एक का एलिमेंट होना चाहिए और वाई को बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम पूरा एलिमेंट को ना लिख करके एक एलिमेंट को लिखते हैं और उसमें क्या रिलेशन है उसको शो करते हैं, और एलिमेंट किसमें का है ये बताते हैं। हाँ बोला ही है रिलेशन में, वो लिखा है ऊपर, इफ आर इज अ रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम सेट ए वेयर एलिमेंट ऑफ ए इक्वल 1 2 3 4 5 टू सेट बी वेयर एलिमेंट ऑफ बी इक्वल 1 4 5। तो हमको ये देखना है कि ए का सभी एलिमेंट को लेते जाना है, 1 को देखना है 1 किससे छोटा है, 1 4 और 5 से छोटा है तो 1 रिलेटेड 4 है, 1 रिलेटेड 5 है। 2 किससे छोटा है देखोगे तो 2 लेस देन 4 2 लेस देन 5 मीन्स 2 रिलेटेड 4 2 रिलेटेड 5 है। अब ऐसे 3 और 4 और 5 सबको चेक करते जाओगे, जो छोटा होता जाएगा जिससे उसको पेयर में लिख दोगे। 3 में 3 लेस देन 4 है, 3 लेस देन 5 है तो 3 4 3 5 हो गया। 4 को देखेंगे तो 4 लेस देन 5 भर है उसमें, और कुछ तो है नहीं। और 5 किसी से छोटा नहीं है इसलिए वो नहीं है उसमें एक एलिमेंट। तो उस रिलेशन जो दिया गया है उससे रिलेटेड एलिमेंट को अपन ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं और जितने एलिमेंट मिलता है सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो वो रोस्टर फॉर्म है। और अपन सिंबॉलिकली शो करते हैं, मतलब आर जो है ऐसे सभी एलिमेंट एक्स वाई का सेट है जहाँ रिलेशन जो है डिफाइंड है। कौन सा रिलेशन, इज लेस देन, मतलब एक्स लेस देन वाई। तो उसको लिख दिया सांकेतिक रूप से कि एक्स लेस देन वाई है वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। उसको संकेत में यदि हम लिखते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। और एक और है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करते हैं, दोनों कलेक्शन को लिखते हैं।
थर्ड मेथड है दो के सामने एक भी था ये। एरो डायग्राम में क्या करते हैं, देखो अपन जो दिया है उसको ऐसा एक दो इस प्रकार के दो बना लेते हैं। इधर ये ए है, ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये बी है, बी में जो जो है लिख देते हैं, 1 है, 4 है और 5 है। ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन आर है। रिलेशन आर है, देखो लेस देन, रिलेशन क्या है, आर है, इज लेस देन, यह रिलेशन है। तो 1 किससे किससे छोटा है, देखो उसको कनेक्ट कर दो। 1 4 से छोटा है, 1 5 से छोटा है। 2 किससे छोटा है, 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है। 3 भी, 3 4 से छोटा है, 3 5 से छोटा है। 4 4 5 से छोटा है और 5 किसी से छोटा नहीं। तो इस टाइप से एरो से हम इसको शो करेंगे तो ये एरो डायग्राम है। ठीक है। इज लेस देन, ठीक है। यस सर। ये एरोडायग्रामिक मेथड है। और एक और मेथड दे रखा है तुम्हारे में, टेबुलर डायग्राम। हो गया। यस सर। एक और मेथड इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। फोर्थ मेथड है टेबुलर डायग्राम। ये सब मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं ऐसा करके। इधर कितने बी में कितने एलिमेंट हैं, 3। तो देखो ऐसा
और इधर 4 हैं, कितने हैं? 4 हैं, हाँ 5 हैं, तो इधर 5 ले लेंगे। 5 तो ऐसा खंड होना चाहिए। ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। ठीक है, यहाँ रिलेशन को लिखते हैं, रिलेशन आर। तो रिलेशन आर क्या है? इज लेस देन। इधर कौन कौन से एलिमेंट है? बी के एलिमेंट है, 1 है, 4 है और 5 है। और ए का एलिमेंट इधर लिखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक और आएगा, 5 भी है ना उसमें। ऐसा अब जो रिलेशन से दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया हुआ है उससे जब रिलेटेड होंगे तो वहाँ 1 लिखना है, और जो रिलेटेड नहीं है वहाँ 0 लिखना है। तो 1 लेस देन 1 तो होता नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 लेस देन 4 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 5 भी सही है, तो ये 1 हो जाएगा। माने जहाँ स्टेटमेंट करेक्ट है वहाँ 1, और जहाँ वो करेक्ट नहीं है वहाँ 0 लिखते हैं। यानी कि 2 1 0 होगा। 2 लेस देन 1 तो फॉल्स है, हो नहीं सकता, इसलिए 0 होगा। हाँ, और 2 लेस देन 4 सही है, इसलिए 1 होगा। 2 लेस देन 5 सही है, इसलिए 1 होगा। सर जो सही है उसमें 1 लिखेंगे। हाँ, वैसे 3 का देख लो, 3 तो कभी 1 से छोटा हो नहीं सकता, 0 है। 3 लेस देन 4 है, सही है। 3 लेस देन 5 सही है। 4 लेस देन 1 इज़ नॉट पॉसिबल, 0। 4 लेस देन 4 भी नहीं हो सकता, 0। 4 लेस देन 5 सही है, तो 1 हो गया। 5 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, 4 से भी छोटा नहीं हो सकता, 5 से भी छोटा नहीं हो सकता। तो इस ढंग से यदि हम शो करते हैं तो ये टेबुलर फॉर्म है। एक और मेथड दिया है, उसको भी देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ है। फिफ्थ मेथड, क्या हो गया? 5वां है रिप्रेजेंटेशन मेथड। साली क्या ग्राफिकल मेथड बोला था क्या? रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ है। अपन क्या करते हैं, एक्स वाई एक्सिस प्लेन में सबको इंडिकेट करते हैं। ये एक्स एक्सिस ले लिया, सॉरी ये एक्स एक्सिस ले लिया, और ये वाई एक्सिस ले लिया। इधर हम पॉइंट आउट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो, ठीक है। अब इसमें जो रिलेशन से रिलेटेड है उनको पॉइंट आउट कर लेते हैं। जैसे 1 4 से रिलेटेड है तो 1 4, 1 इधर हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आएगा एक ठो 1 4। अब 1 5 से भी रिलेटेड है तो यहाँ एक और पॉइंट आ जाएगा 1 5, ठीक है। अब 2 लेस देन 4 है, 2 लेस देन 5 है,
तो 2 भी यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा इसी के सीध में, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा 2 5 2 4 2 5 2 4 और इसके सीध में यहाँ आ जाएगा 2 5। अब ऐसे सबको पॉइंट आउट करते जाना है और जो जो पॉइंट जहाँ जहाँ पे आएगा उसको लिख देना उसका कोऑर्डिनेट को। तो इस टाइप के यदि हम शो करें या रिप्रेजेंट करें तो वो रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ कहलाता है रिलेशन का। ठीक है, आज बस इतना ही इन मैथ्स।